sleep, I dream. I don't want to dream. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी द मंचूरियन कैंडिडेट, जो कि रीमेक है 1962 की सेम नेम की मूवी और ये रिचर्ड कॉन्डोन्स के 1959 नॉवेल पर आधारित है। इस मूवी में काफी सारे प्लॉट्स हैं जो बहुत लोगों के लिए आज भी कंफ्यूजिंग है, पर मैं ट्राई करूंगा उन प्लॉट्स को एक्सप्लेन करने में। मूवी के डायरेक्टर है जॉनथन डेनमे और लीडिंग कैरेक्टर्स है मेजर बेनिफिट मार्कोट प्लेड बाय डेंजेल वॉशिंगटन, रेमंड प्रेंटिस शॉ प्लेड बाय लीव स्क्रीबर और एलेनर प्रेंटिस शॉ प्लेड बाय मर्लिन स्ट्रीप। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के बैकग्राउंड से। मेजर बेनेट मार्को एक वॉर वेटरन है जिसने पर्शियन गल्फ वॉर में एक फेमस रेड बैटल को सक्सेसफुली कमांड किया था। रेमंड प्रेंटिस शॉ एक शांत स्वभाव का इंसान है जो अपने मॉम और गर्लफ्रेंड के अलावा किसी से घुलता मिलता नहीं। वो हार्वर्ड से पास्ड आउट स्टूडेंट था और उसने हाई रैंक ऑफिसर पोजीशन को डिक्लाइन करके एक ऑर्डिनरी सोल्जर इन्फेंट्री ज्वाइन किया। वो मार्को के साथ उस बैटल में शामिल था जहां उसने एक्सेप्ट 2 सोल्जर्स सभी को सिंगल हैंडेडली रेस्क्यू किया था और इसीलिए उसे मेडल ऑफ ऑनर का अवार्ड भी मिला। आर्मी से रिटायर होने के बाद वो यूएस के कांग्रेसमैन में शामिल हो जाता है और लेटर कुछ एक्सपीरियंस मिलने पर अपने मॉम के इन्फ्लुएंस के मदद से एज वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए अपने मॉम के पार्टी की तरफ से इलेक्शन में खड़ा होता है। एलेनर प्रेंटिस शॉ रेमंड की मॉम है जो अपने हस्बैंड के डेथ के बाद सेनेटर का पोजीशन संभालती है। जोसलिन रेमंड की चाइल्डहुड ट्रू गर्लफ्रेंड थी जिससे रेमंड की मॉम एलेनर ने उसे सेपरेट कर दिया और इसीलिए रेमंड अपनी मॉम से इस बात पर आज भी खुश नहीं है। मूवी की शुरुआत होती है मार्को से जो अपने बैटल के एक्सपीरियंस को स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हुए वो बताते हैं कि कैसे बैटल के दौरान दिए गए अटैक और कैसे सिंगल हैंडेडली रेमंड अपने हीरोइक एक्ट से सबको बचाया था और इसीलिए उसने रेमंड का नाम मेडल ऑफ ऑनर के लिए रिकमेंड किया था। उसी दौरान मार्को की मुलाकात उसकी यूनिट मेंबर मेल्विन से होती है जो उसे बताता है कि कैसे उस बैटल के बाद उसे अजीब से कंफ्यूजिंग मेमोरीज और ड्रीम्स आते हैं। इतना ही नहीं, उसके एनालिसिस के हिसाब से वो रेमंड नहीं था जिसने उसे और बाकी सबको बचाया था, पर वो खुद मार्को थे। वो ड्रीम से रिलेटेड कुछ इमेजेस भी दिखाता है, पर मार्को को लगता है कि शायद से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे आराम करने को कहता है। आगे की सीन में मार्को हमेशा की तरह सेम कैशर और सुपरमार्केट के स्टोर से सिर्फ टोमेटोज और नूडल्स परचेज करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग सीन ये दिखाया है कि मार्को और रेमंड दोनों भी फूड में मेजरली नूडल्स ही खाते हैं। हमें मूवी में आगे पता चलेगा कि टोमेटोज और नूडल्स का मूवी के प्लॉट से क्या रिलेशन है। टीवी न्यूज पर मेल्विन का एक ओल्ड इंटरव्यू देखते वक्त वो ऑब्जर्व करता है कि दोनों का स्टेटमेंट रेमंड के लिए एग्जैक्टली सेम मैच करता है, जैसे कि दोनों के दिमाग में सेम सेंटेंस फीड किया हो। ये उसे बहुत अजीब लगता है। मार्को को भी अब अजीब से ड्रीम्स आने लगते हैं जहां उसे ऐसे दिखाई देता है कि बैटल के बाद उसे और उसके यूनिट को कैप्चर कर लिया गया था और उन पर किसी तरह का ब्रेन वॉशिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ तक कि बैटल में मरे 2 सोल्जर्स उसके ड्रीम के हिसाब से एक का मर्डर रेमंड ने किसी सर्जन के कमांड पर किया। ड्रीम्स में उसे किसी बायोजेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट के बारे में भी सुनाई पड़ता है। टीवी पर रेमंड के इलेक्शन स्पीच सुनकर उसे यकीन नहीं होता कि ये वही रेमंड है जो हमेशा से बहुत शाय था और किसी से बात भी नहीं करता था। अपना ड्रीम एक्सपीरियंस वो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल के साथ शेयर करता है, पर उनके अनुसार उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, इसलिए वो हेलुसिनेट हो रहा है और उसे रेमंड से दूर रहने को वार्न करते हैं। ऑफिशियल्स के वार्न करने पर भी वो इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करता है और अपने सारे यूनिट मेंबर्स के बारे में पता लगाने लगता है। उसे पता चलता है कि मेल्विन को छोड़कर सभी का मिस्टीरियस रीजन की वजह से डेथ हो गया है। मेल्विन के घर विजिट करने पर उसे दीवार पर वही इंफॉर्मेशन मिलता है जो उसे खुद ड्रीम्स में महसूस होता है। उसके एक डॉक्यूमेंट में मिले सेंटेंस भी उसके दिमाग में सेम सेंटेंस से एग्जैक्टली मैच करता है। और वहीं रेमंड को किसी का कॉल आता है और सडनली हिप्नोटाइज की तरह एक्ट करने लगता है। वो उस कॉल के कमांड पे एक सर्जरी रूम में जाता है जहां वही सर्जन दिखता है जो मार्को के ड्रीम्स में दिखा था। सर्जन रेमंड के दिमाग में किसी तरह का स्मॉल प्रोब डिवाइस इम्प्लांट करता है और सर्जरी के सक्सेसफुल होने पर एज अ रूटीन चेक उसे वही स्टेटमेंट रिपीट करने को कहता है जो मार्को को मेल्विन के एक डॉक्यूमेंट में मिला था और जो मार्को के दिमाग से भी मैच करता है। मूवी में यहाँ ये रिवील होता है कि तीनों का दिमाग किसी तरह से कनेक्टेड है।
अपनी फाइंडिंग्स को क्लियर करने के लिए मार्को रेमंड से मिलने न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात सुपरमार्केट शॉप की कैशियर यूजीन रोज से होती है। ट्रैवल के दौरान उसे विजन आने लगते हैं। कभी उसे सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर जो उस बैटल के बाद गायब हो गया दिखाई पड़ता है, तो कभी रोज के हेड पर बुलेट शॉट, तो कभी वही सार्जेंट दिखाई पड़ता है। यूजीन उसे अपने न्यूयॉर्क घर रहने को ऑफर करती है और इन्वेस्टिगेशन करने पर मार्को को पता चलता है कि उसके बैक पर कोई डिवाइस इम्प्लांट किया था और वो सेम इम्प्लांट रेमंड के बॉडी पर भी उसे मिला। अपने एक ओल्ड फ्रेंड की मदद से डिवाइस का एनालिसिस करने पर उसे पता चलता है कि ये डिवाइस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है और ये एक्सपेरिमेंट कुछ साल पहले मंचूरियन ग्लोबल कंपनी ने कंडक्ट किया था। मंचूरियन कंपनी एक वेल्दी प्राइवेट कंपनी है जिसकी पॉलिटिकल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और जिसने कुछ सालों पहले बायोजेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स पर काम किया था, पर कंट्रोवर्शियल रीजन की वजह से एक्सपेरिमेंट बैन कर दिया गया। अपने फ्रेंड की मदद से वो खुद पर ECT एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है ताकि वो उस ड्रीम को कम्प्लीटली रीलिव कर सके। यहाँ मूवी का एक प्लॉट रिवील होता है कि बैटल के बाद सोल्जर्स पर ब्रेन वॉशिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। उनके माइंड को ट्रेन किया गया एक प्री डिफाइंड स्टोरी बताने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चलता है कि इन सब एक्सपेरिमेंट के पीछे मर्सिनरी नोएल एटिकस का हाथ है, जिसने एक रेवोल्यूशनरी इम्प्लांट डिवाइस डिजाइन किया जिसके मदद से किसी भी ह्यूमन का कैरेक्टर चेंज किया जा सकता है। उसके माइंड को वॉइस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है और नोएल मंचूरियन कंपनी के उस नैनो टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट में शामिल था। मार्को ये सब वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन के कंटेंडर सेनेटर थॉमस जॉर्डन को बताता है, जो उसके बात को पूरी तरह से बिलीव नहीं करता, पर उसके लिए ये काफी प्रूफ होता है रेमंड को इलेक्शन कैंपेन से हटाने के लिए। इसीलिए वो एलेनर को ब्लैकमेल करता है अपने बेटे रेमंड को इलेक्शन से विड्रॉ करने के लिए, पर एलेनर अपने बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसीलिए वो रेमंड के कंट्रोल माइंड को एक्टिवेट करती है और उसे जॉर्डन को किल करने का कमांड देती है। यहाँ ये कंफर्म हो जाता है कि रेमंड के ब्रेन वॉश एक्सपेरिमेंट की मास्टरमाइंड उसकी मॉम ही है। रेमंड की मॉम का मंचूरियन कंपनी के साथ डीप रिलेशन है। कमांड में कंट्रोल रेमंड जॉर्डन और उसके बेटी यानी कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जोसलिन का मर्डर कर देता है। यूजीन मार्को को रिवील करती है कि वो एक FBI एजेंट है और उसके यूनिट मेंबर्स के मिस्टीरियस डेथ के बाद उनके बॉडी से भी डिवाइस इम्प्लांट मिला था और इसीलिए वो इस इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट से उसे फॉलो कर रही है। यूजीन मार्को के साथ मिलकर रेमंड से मिलने का प्लान बनाती है ताकि वो उसे बता सके कि उसके माइंड को वॉइस कंट्रोल किया जा रहा है। इलेक्शन के विन के बाद मार्को और रेमंड के बीच मीटिंग होती है, पर एलेनर को पहले से ही शक होता है कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो रेमंड को पहले ही कमांड कंट्रोल दी होती कि जब वो मार्को को मिलेगा वो उसे उसका फोन कॉल देगा। मार्को रेमंड को बताता है कि शायद से जॉर्डन और उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर उसी ने माइंड कंट्रोल में किया है, पर इससे पहले कि मार्को उसे और कुछ बता सके वो उसे एलेनर का फोन देता है। एलेनर मार्को को कुछ वॉइस कंट्रोल कमांड देती है और यहाँ इस मूवी का पूरा प्लॉट रिवील होता है। एलेनर ने न्यू प्लान बनाया होता है प्रेसिडेंट आर्थर को मार्को के हाथ से असैसिनेट करवाने का, ताकि रेमंड आर्थर के बाद वाइस प्रेसिडेंट से सीधा प्रेसिडेंट बन जाए। वो रेमंड को रिवील करती है कि उसी ने जानबूझ के उसके दिमाग में इम्प्लांट करवाया था ताकि उसमें उसके डैड की तरह एक कॉन्फिडेंट प्रोफाइल आ सके। पर्पसली वो रेमंड को मिलिट्री में एनरोल कराती है ताकि फेक बैटल और एक्सपेरिमेंट की मदद से उसे वॉर हीरो बना सके और इस वॉर हीरो की प्रोफाइल से वो इलेक्शन जीत सके। एलेनर ये सब मंचूरियन कंपनी के मदद से करती है और इन टर्न मंचूरियन कंपनी को फॉरेन पॉलिसीज के अगेंस्ट अपने टेक्नोलॉजी का इलीगल बिजनेस करने मिलता है। उसके अकॉर्डिंग ये सब वो गुड ऑफ यूएस के लिए करती है क्योंकि उसके हिसाब से यूएस इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। एलेनर और मंचूरियन कंपनी का प्लान एक पपेट प्रेसिडेंट बनाने का होता है ताकि दोनों अपने प्रॉफिट के खातिर प्रेसिडेंट को जब और जैसे चाहे कंप्लीटली कंट्रोल कर सके। वो रेमंड को इंस्ट्रक्शन देती है कि जब मार्को आर्थर को एम करेगा तब उसे एग्जैक्टली कहाँ खड़े रहना है। एलेनर इस बात से अनजान कि रेमंड अपनी गर्लफ्रेंड के डेथ के बाद पूरी तरह से शैटर हो गया है और अब वो किसी तरह माइंड कंट्रोल को रेजिस्ट कर पाता है। यानी कि एलेनर जो भी रेमंड को कमांड दे रही है उन सब का असर रेमंड पर नहीं हो रहा है। रेमंड सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि वो उसका कमांड फॉलो कर रहा है। इलेक्शन पार्टी के दौरान हिप्नोटाइज मार्को प्रेसिडेंट आर्थर को टारगेट करता है, पर रेमंड खुद को और अपने मॉम को एम के बीच लाता है, जिससे जब मार्को शूट करता है तब दोनों की एक शूट में डेथ हो जाती है। एक तरह से रेमंड अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके मंचूरियन और एलेनर से देश को बचाता है। यूजीन मार्को का लोकेशन पता कर लेती है और उसे वहां से शूट के बाद रेस्क्यू करती है। उसे पता होता है कि मार्को इनोसेंट है और ये सब उसने माइंड कंट्रोल में किया।
वो अपने FBI स्किल की मदद से मार्को का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर करती है और एक मंचूरियन कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर शूटर को प्रेसिडेंट के मर्डर में फ्रेम करती है। मंचूरियन कंपनी के अगेंस्ट एक कंस्पिरेसी टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है और उन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए जाते हैं और यही मूवी का प्लॉट एंड होता है। मूवी में ऐसे काफी सीन्स है जो पहली बार में समझना आसान नहीं है, जैसे कि जब मार्को ने खुद के बॉडी से इम्प्लांट डिवाइस निकाला तो कैसे एलेनर ने मार्को के माइंड को कंट्रोल किया। इसका लॉजिक यही है कि वो बॉडी में इम्प्लांट स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट का प्रोटोटाइप था, पर एडवांस डिवाइस सबके हेड में इम्प्लांटेड होता है। मूवी में काफी जगह टोमेटोस और नूडल्स सोल्जर्स के अराउंड दिखाया है, वो इसके लिए क्योंकि जब उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा था तब उन्हें फूड में नूडल्स ऑफर किया जाता था और डॉक्टर नोएल का टोमेटोस जीन पर वीडियो उन्हें दिखाया गया था। उसी दौरान सोल्जर्स को ये हैबिट्स भी ब्रेन वॉश हो जाता है। अगर आप इस मूवी के डिलीटेड क्लिप्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैटल के दौरान रेमंड डर के मारे अपने सीट पर बैठा रहा। बैटल में उसने किसी की भी मदद नहीं की जब उसे हेल्प बुलाने के लिए फ्लेयर फायर करने को रिपीटेडली कहा गया। ये मूवी अपने आप में इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि इस मूवी को यूएस में सिर्फ एक बार ब्रॉडकास्ट किया गया और मिस्टीरियसली इसके डायरेक्टर ने इसके बाद सिर्फ एक ही मूवी डायरेक्ट की, एज इफ यूएस गवर्नमेंट कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हो कि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और मेरे वीडियो के अगेंस्ट अप्रिशिएशन दिखाना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।